आदरणीय इर्द गिर्द गांव के आए हुए किसान, नौजवान, छात्र, माताओं, बहनों, साथियों, आज किसानों मजदूरों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आज किसानों मजदूरों की गाढ़ी कमाई की लूट हो रही है। आज किसान कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी उचित आमदनी होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। आज किसान चाहे कड़ाके की ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश हो, सभी मौसम में काम कर रहे हैं और तहे दिल से काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो वास्तविक आमदनी होनी चाहिए वह आमदनी नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि अब तो जो यह पूंजी लगा रहे हैं, जो इनकी जुताई, खाद, बीज में जो पूंजी लग रहा है, वह पूंजी भी वापस नहीं आ रहा है। साथियों, इसका मुख्य कारण है कि आप जो उत्पादन कर रहे हैं, जो आप फसल उपजा रहे हैं, उसका सही कीमत नहीं दिया जा रहा है। तो जब तक आपका फसल का सही कीमत नहीं दिया जाएगा, तब तक आप संपन्न नहीं बनिएगा। तो इसके लेकर के 13 तारीख को, इसी 13 फरवरी को देश के 78 किसान संगठनों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। इसमें आपसे आग्रह करेंगे कि भारी से भारी संख्या में अपनी एमएसपी कानून, जो पिछले बार आंदोलन हुआ था, उसमें सरकार ने वादा किया था कि इसके लिए हम कमेटी का गठन करेंगे और एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, लेकिन उस सरकार आज तक आपके लिए जो एमएसपी गारंटी कानून है वह नहीं बना पाई है, जिसके कारण कि आपका फसल उचित कीमत पर नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर के साथियों, 13 फरवरी को भारी से भारी संख्या में अपने गांव कस्बे से एकजुट होकर के दिल्ली पहुंचे और सरकार को बताना होगा कि आपने जो पिछले वादा की थी उसको पूरा करो, अन्यथा हम लोग किसान मजदूर लगातार अनशन, प्रदर्शन, धरना करते रहेंगे। जब तक नहीं आप जागिएगा, जब तक एकजुट नहीं होइएगा, तब तक आपका आमदनी बढ़ने वाला नहीं है। आपको धान बिकने के लिए तो पैक्स की व्यवस्था की गई है, लेकिन कितने किसानों का आज पैक्स में धान बिक रहा है आप भली भांति जान रहे हैं कि कुछ ही गिने किसानों का पैक्स में धान बिक रहा है। आज सभी किसानों का धान की बिक्री पैक्स में नहीं हो पा रही है। आज जो आपका एमएसपी की रेट है वह बिचौलियों के जेब में जा रहा है। इसको रोकने के लिए भारी से भारी संख्या में एकजुट हों। जब तक आप गाँव गाँव, कस्बे कस्बे से नहीं खड़ा होइएगा, तब तक आपकी गाढ़ी कमाई की लूट नहीं रुकेगी। आज साथियों, आज वर्तमान सरकार ने बड़े कारोबारियों का 11 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है और आपका जो 10,000, 20,000, 50,000 का जो कर्ज है, इसके लिए बैंक बराबर आपके यहाँ नोटिस भेज रहा है। यानी कि आपकी जो गाढ़ी कमाई की लूट हो रही है, जो आपकी खजाना है, उसे सरकार मनमानी कर रही है। तो आप देश के मालिक हैं। कहा गया है कि देश की मालिक जनता है। जनता जब तक चुप रहिएगा तो आपका इस तरह का लूट होते रहेगा। तो आपका यदि इस तरह का लूट रोकना चाहते हैं, आज जो सरकार मनमानी कर रही है, उसके खिलाफ आप सड़क पर उतरने की जरूरत है। आपको आवाज उठाने का भी अधिकार मिला है। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको सरकार का अनदेखी के खिलाफ आपको धरना प्रदर्शन करने का कानूनी अधिकार है। तो आपसे आग्रह करते हैं कि गाँव गाँव, कस्बे कस्बे से खड़ा हो जाइए और सरकार जो मनमानी कर रही है उसके मनमानी पर अंकुश लगाइए। जब तक आप गाँव गाँव, कस्बे कस्बे से नहीं निकलिएगा, तब तक उसका मनमानी का अंत नहीं होने वाला है। तो हमारी मांग है कि जिस तरह आपने बड़े पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, उसी तरह से हमारे जो किसान मजदूर का जो छोटे मोटे 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000 का जो कर्ज है उसको माफ करें। हम लोग मर रहे हैं सर, गरीबी है। इन्हीं बात को लेकर के 13 तारीख को दिल्ली में किसान आंदोलन रखा गया है। हाँ, भारी से भारी संख्या में आप 13 फरवरी को दिल्ली पहुंचे। जब तक आप चट्टानी एकता का प्रदर्शन नहीं कीजिएगा, जब तक जात धर्म से ऊपर नहीं उठिएगा, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक आपके लिए एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनती है, तब तक आपका फसल का उचित कीमत नहीं मिलेगा, और जब तक आपका फसल का उचित कीमत नहीं मिलेगा, तब तक आप संपन्न नहीं होइएगा। आज खास करके साथियों, बिहार